हाय एवरीवन, सुबह सुबह मैं हो गया हूँ फ्रेश और आज है मालून टू गोवा ट्रिप का दूसरा दिन। आज मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट विजिट करने वाला हूँ। लेट्स गो। ये है मालवण का शेरू जो मेरे साथ है। आज तो मुझे 9 बजे घूमने जाना है, बट मैंने सोचा कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ ये रहा, अभी यहाँ पर मैं जो स्टे कर रहा हूँ, तो इस जगह की बाजू में ये गांव कैसा है, ये प्लेस कैसी है, एक सुबह सुबह की छोटी सी ट्रेल कर लूँ। और वो रहा वहाँ पर, वो सब जंगल, वहाँ पर सब आम के पेड़ है और ये अपना सनराइज़ एकदम प्यारा जो होने ही वाला है। तो इस सनराइज़ के मोमेंट में मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ा घूम के आऊँ, छोटा सी एक सैर करूँ। चल पड़ता हूँ अभी। और ये रहा रास्ता जो मैं यहाँ से जाऊँगा। लेट्स गो। मुझे सुबह सुबह घूमना बहुत पसंद है और मेन तो मुझे आज सनराइज़ देखना ही है, वो भी मालवण का स्पेशल सनराइज़। सुबह की छोटी सी सैर के दौरान मुझे दिखे ये काजू के पेड़, और पेड़ भी इतना प्यारा था कि इसे काजू बहुत सारे लगे हुए थे। मेरा तो कहना यही है कि घूमने आए हो ना तो घूमना चाहिए, रेस्ट के नाम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये रहा मेरे आजू बाजू में मालवनी परिसर, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये रहे कुछ नारियल के पेड़, और ये जो नदी है ये गांव की छोटी सी नदी है, बट कितनी प्यारी और क्लीन है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ही बैठ जाऊँ और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह ये नज़ारा बहुत फ्रेशनेस वाला था। और इस नदी के बाजू में एक छोटी सी सुपारी की बाग थी, और बाद में ये अपना गांव। और वो अभी हो गया चाय का वक्त, तो घर पर जाके मैं चाय पीता हूँ। ये रही मेरी चाय, इसे पीकर और कुछ नाश्ता कर कर मैं चल पड़ता हूँ अपने सिंधुदुर्ग फोर्ट की तरफ। मेरा आज का प्लान ऐसा है कि सिंधुदुर्ग फोर्ट घूमने के बाद, मालवनी खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा गोवा। मैं पहुँच गया मालवनी की जेट्टी पर, और यहाँ पर सिंधुदुर्ग फोर्ट जाने के लिए बहुत सारी नाव मिलती है, और यहाँ पर कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ की एंट्री फीस मैंने यहाँ पर नीचे दी हुई है। बोट का टाइम सुबह के 8:30-9 बजे से चालू होता है, तो शाम के 5 बजे तक चलता है। तो अभी बोट का इंतज़ार करता हूँ, टिकट लेकर निकल पड़ता हूँ। पर जाने से पहले यहाँ के नज़ारे का मज़ा भी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का व्यू सुबह सुबह का बहुत अच्छा लग रहा था। ये अंदर की जो जेट्टी की सिस्टम थी बहुत अच्छी बनाई थी। और ये लोग आ गई मेरी नाव, अब इसमें बैठकर मैं जाऊंगा सिंधुदुर्ग फोर्ट। तो यहाँ से एकदम अभी मैं बैठ गया हूँ नाव में लाइफ जैकेट पहनकर, क्योंकि लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो। अभी मैं जिस समुंदर के लहरों पे चल रहा हूँ, इस समुंदर का नाम है अरबी समुंदर। और इस समुंदर में जो कुर्टे नाम का बेट है, उस पर ये अपना जो मालवनी किला है जिसे सिंधुदुर्ग फोर्ट कहते हैं, ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे मैं देखने आया हूँ, और ये पहुँच गया।
इस किले का पूरा नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगा, तो चलो अंदर चलता हूँ। अभी से मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अंदर जाने के लिए, सो लेट्स गो। किले के अंदर जाने से पहले यहाँ पर 3 भाषाओं में किले के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो इसे मैं रीड कर अंदर चलता हूँ। इस किले को 3 इतने बड़े दरवाजे से अंदर की तरफ मैं चल पड़ता हूँ, देखता हूँ अंदर कैसा है। लेट्स गो। यह है एक यूनिक नारियल का पेड़ जिसे 2 डालियाँ है और वो बिजली की वजह से टूट गया था, तो इसका फोटो वहाँ पर लगाया था। तो अभी मैं चल रहा हूँ अंदर और ये है किले के गांव का बोर्ड। अंदर पहुँचते ही मुझे देखने मिले किले के कुछ यूनिक पुराने फोटोज़ जो सामने लगाए हुए थे। और ये रहा सिंधुदुर्ग किला घूमने का मैप, इसके मदद से मैं पूरा किला घूमूंगा। किले के अंदर मुझे कुछ दुकानें दिखने मिली जहाँ पर मैं कुछ शॉपिंग कर सकता था, छोटी मोटी चीज़ें, खाने की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कचरा करना मना है और कचरा किया तो 500 रुपये दंड है। और ये रहा अपना श्री शिवराजेश्वर मंदिर। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रसन्न मूर्ति है। मूर्ति मतलब उनके कुछ अवशेष जैसे कि तलवार, उनका टोप, और इस किले पर कुछ युद्ध में यूज़ किए हुए हथियार भी है। इस बोर्ड पर यह लिखा है कि अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मंदिर के मूर्ति के साथ सेल्फी लेना मना है, जो मेरे हिसाब से भी बहुत गलत है। यहाँ पर आकर अपना दर्शन करो, यहाँ की वाइब फील करो, बाकी जो नाटक है वो नहीं करना चाहिए। मैंने महाराज के दर्शन किए और चल पड़ा इस किले के म्यूज़ियम की तरफ। ये है वो म्यूज़ियम, बट यहाँ पर है ना शूज़ अलाउड नहीं है। ये है महाराज की लड़ाई में यूज़ की गई तुळजा तलवार के साथ फ़ोटो। इसे देखकर मेरी जियो सिंधुदुर्ग फोर्ट की जो ट्रिप थी वो सफल हो गई। ये है ऐतिहासिक ताले जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। और ये रहे कुछ फ़ोटो जो किले के स्मारकों के हैं जो अभी स्थित है, जिससे ये दर्शाया जाता है कि अपने किले का इतिहास कितना बड़ा है। और ये रहे कुछ हथियार जो हमारे इस किले के मावड़ों ने युद्ध के दौरान यूज़ किए थे। और ये साधन छोटे मोटे जो इस किले में यूज़ होते थे। ये है हमारे महाराज के युद्ध के लिए तैयारी करने की कुछ तस्वीरें हैं। इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे अपने लड़ाई के लिए प्रैक्टिस करते थे इस किले पर। ये है उस ज़माने के दूरबीन जो समंदर में दुश्मनों को देखने के लिए यूज़ किए जाते थे। और ये है हमारे महाराज ने बनाए हुए नावों की तस्वीरें जो युद्ध के दौरान यूज़ किए जाते थे। तो इनका जो मतलब स्ट्रक्चर था वो बहुत ही एंटिक था और प्रॉपर डिफेंस के हिसाब से बनाया गया था। तो इसे देखकर मुझे पता ही चल रहा है कि अपना जो इतिहास था वो कितना डेंजर और कितना मतलब पावरफुल था। और ये है वो पिक्स जहाँ से हमारे महाराज ने शुरुआत की थी स्वराज्य स्थापन करने की।
ये फ़ोटो है उस जगह की जहाँ से उन्होंने अपनी जो स्वराज्य स्थापन करने की शुरुआत की थी। और ये रहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान की कुछ तस्वीरें। ये है वो तस्वीरें जहाँ महाराज ने सूरत में लूट की थी और आगरा से निकल गए थे। अब यहाँ पर है महाराज के जीते हुए किलों के फोटो और उनके सरदारों के कुछ कपड़े। अब तक तो मैंने यहाँ पर महाराज के हथियार, उनके कपड़े वो सब देख लिए, बट अभी मेन जो चीज़ है यहाँ पर है ये भगवान की पूजा के लिए जो यूज के सामान है, ये रहा वो। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे इस पावन स्थले आने को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज की कीर्ति महान है। ये रहा छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में शंकर भगवान का एक मंदिर जो 1695 में छत्रपति राजाराम महाराज उनके पुत्र ने बनाया था। इस मंदिर में यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है, शायद ये गुप्त मार्ग होगा। भगवान शिव के दर्शन करके और ये रहा वो दूसरा मंदिर। क्या सुंदर मंदिर है, पूरा कौलारू मंदिर है। और ये सामने जो तुलसी का आंगन है वो कितना प्यारा बनाया हुआ है। ये मंदिर लगता है श्री भवानी माता का ही। तो भवानी माता के दर्शन करके मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। माता के मंदिर के दर्शन के बाद ये उसके पीछे एक बुरुज है, छोटा सा, छोटा नहीं ये बहुत बड़ा है। तो इसका जो व्यू था वो एकदम औसम था, औसम व्यू था। और यहाँ पर लगता है ध्वजारोहण भी होता था, मतलब झंडा लगाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी उस दिन। बट ये व्यू बहुत औसम था, बहुत औसम व्यू था। व्यू देखने के बाद मैंने लिया कुछ खाने के लिए टाइम पास। ये फनसवड़ी। इस किले के अंदर कुछ लोगों के घर भी है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं। और ये रहा अंदर का नज़ारा, प्यारे प्यारे नारियल के पेड़। इस किले की एक और खासियत ये कि यहाँ पर एक पूरा गांव बसता है इस किले में। सिंधुदुर्ग किला देखकर मेरा पूरा हो चुका था। अभी ये लास्ट महादरवाजा के दर्शन करता हूँ और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ चल पड़ता हूँ।
सो लेट्स गो। और ये रहा अपना महादरवाजे से अंदर की तरफ का बाहर का नज़ारा। वो रहा वो सामने वो पॉइंट, वहाँ से मुझे नाव मिलेगी। सो अभी मैं जाऊँगा मालवन बीच पर। वहाँ पर मेरा एक फेवरेट होटल है, वहाँ पर मैं अभी एक खाना खाऊँगा और निकल पड़ूँगा गोवा की तरफ। ये किला जो है यहाँ पर मतलब एक हिस्ट्रिकल वाइब थी, प्रॉपर हिस्ट्रिकल वाइब थी। तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि ये जो मतलब मुझे मिला है देखने, जो मेरे महाराष्ट्र थे उनकी जो पराक्रम, जो स्वराज्य स्थापन करने के लिए उन्होंने जो मेहनत ली थी वो औसम थी। सच में आज बहुत मज़ा आ गया। तो ये रहा तारकर्ली बीच और यहाँ पर मुझे अभी जाना है। सो लेट्स गो। ये रहा मेरा शाम का मालवनी फ़िश लंच। ये बांगड़ा फ्राई है, तो इसे खाकर अभी मैं निकल पड़ता हूँ गोवा की तरफ। ये लो शुरू हो गई मेरी मालवन टू गोवा की ट्रिप। सो लेट्स गो। अभी चलता हूँ मैं गोवा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।